हेलो स्टूडेंट, आज टैली के अंदर हम रिपोर्ट पार्ट पढ़ेंगे। आपने एंट्री करना सीख लिया है। अब इसके बाद रिपोर्ट पार्ट के अंदर बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना, रेशियो एनालिसिस करना, डिस्प्ले, ये सब ऑप्शन देखेंगे। टैली एंट्री करने के बाद सभी प्रकार की आवश्यक रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाती है। टैली के अंदर जो व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जैसे लाभ हानि, खातों के बैलेंस आदि उपलब्ध कराती है। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के माध्यम से कंपनी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे वित्तीय वर्ष में कंपनी का टर्नओवर कितना है, किस किस खातों पर कितना कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ से कितनी आय हुई है, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है या लेना है आदि। आपको बैलेंस शीट देखने के लिए इसके अंदर क्लिक करना होगा, एंटर देना होगा। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है एसेट्स। लायबिलिटीज दायित्व जो कंपनी को चुकाने होते हैं, जैसे कैपिटल होता है, लोन होता है, करंट लायबिलिटीज होती है। और एक तरफ मिलेगा आपको एसेट्स। एसेट्स के अंदर होता है फिक्स एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, स्टॉक होते हैं करंट एसेट्स के अंदर ही, कैश इन हैंड होता है, बैंक के सन्ड्री डेबिटर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये बहुत सारे लेजर होते हैं। अब ये दोनों पार्ट रूल्स के हिसाब से बराबर होने चाहिए। बराबर होते नहीं है, जिधर का पार्ट कम होता है उधर प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ जाता है। यदि प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स की तरफ जुड़ रहा है तो बिजनेस लॉस में जा रहा होता है, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटीज की तरफ जुड़ रहा है तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होता है। अब आपको जैसे कैपिटल में लायबिलिटीज देखनी कितनी है, 98,000, तो आप ये एंटर दे के अच्छी तरह देख सकते हो। एंटर देने से उसके अंदर जाएंगे, कैपिटल की कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है। जैसे आपको देखना डेबिट 2000 है, कौन से मंथ के अंदर है, फिर आप एंटर दीजिए। फिर आपको वाउचर के ऊपर भी जाना है तो फिर एंटर दीजिए। तो ऐसे आप कंप्लीट एंट्री देख सकते हो वापस। पीछे जाने के लिए एस के बटन का यूज में लेंगे। किसी चीज़ को आप देखना चाहते हो, जैसे पिक्स एसेट्स आपके पास 6000 क्या है, एंटर दीजिए, आपको दिखा देगा। फर्नीचर है, कौन से मंथ में खरीदा आपने, ये सभी आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये होती है बैलेंस शीट। फिर आता है अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज तथा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है, तथा क्लोजिंग स्टॉक व नेट सेल्स को इनके जोड़ में से घटा दिया जाता है। एंटर देंगे तो आपको दो पार्ट आएंगे इसके अंदर भी, यहाँ पे आ गए। ऐसे ही नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व इनडायरेक्ट इनकम की गणना करके नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल, आपने कुछ परचेज किया हो, परचेज 1,63,000 हुआ है, उसमें से सेल हुई है 6000, तो पहले आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। यदि सेल कम हुई है तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। दोनों पार्ट को बराबर करने के लिए उधर ग्रॉस लॉस जोड़ दिया जाता है, तो 1,97,000 की आपकी ग्रॉस लॉस हुई है। अब रूल्स के हिसाब से ग्रॉस लॉस दूसरी साइड में जाता है, और फिर उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हो जाते हैं, और सेकंड साइड में इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाती है। फिर इनका ये देखा जाता है कि कौन सा पार्ट कम है, उधर फिर नेट प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ा जाता है। तो बिजनेस का इसमें लास्ट निकल के आ रहा है नेट लॉस 1,59,500। तो यहाँ से आप देख सकते हो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। फिर आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ग्रुप और एक होता है प्रिंसिपल रेशियो। प्रिंसिपल ग्रुप, इसके अंदर आपको किसी भी लेजर के बारे में आप दोनों चीज़ डेबिट या क्रेडिट एक साथ देख सकते हो। डेबिट भी दिखाता है, डेबिट है तो डेबिट, और क्रेडिट है तो क्रेडिट भी शो कर देता है। और प्रिंसिपल रेशियो के अंदर आपको वही चीज़ें रेशियो के हिसाब से शो कर देता है। जैसे आपके पास कैश इन हैंड कितना है, 22,500, बैंक के अंदर 3,000। कैसे है, एंटर देके आप यहाँ से भी देख सकते हो कंप्लीट उसको। पीछे जाने के लिए एस के बटन का यूज में लेते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, करंट एसेट्स में से माइनस होगा करंट लायबिलिटीज, तो वो वर्किंग कैपिटल निकल के आएगा। जैसे करंट रेशियो क्या है इसके पास,
करंट एसेट्स अनुपात करंट लाइबिलिटीज, यदि आपके पास एसेट 0.28 है तो लाइबिलिटीज कितनी है आपकी इस समय 1 रुपया है। तो यहाँ पे आप रेशियो के हिसाब से देख सकते हो सब चीज़ें, और इधर आप वही चीज़ें डेबिट और क्रेडिट जो लेजर के अंदर है उसके हिसाब से देख सकते हो। फिर आता है इसके बाद में डिस्प्ले। डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन है। पहला आता है इसमें ट्रायल बैलेंस। इसके अंतर्गत हम अकाउंट्स के ट्रायल बैलेंस अर्थात डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे करंट कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट एक साथ शो कर देगा। करंट लाइबिलिटीज 94,000 है। फिक्स एसेट्स कितना है 6,000 है। करंट एसेट्स कितना है, मतलब जो चीज़ आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में देखी थी वो दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ आ जाती है। ऊपर के 4 ऑप्शन ये बैलेंस शीट में आते हैं, नीचे के 4 ऑप्शन ये प्रॉफिट एंड लॉस में से होते हैं। यहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। जैसे आपके पास फिक्स एसेट्स क्या है 6,000, फर्नीचर है आपके पास। फिर आता है डे बुक। डे बुक आपको पहले बताया गया है, जो आज के दिन की जो एंट्री होती है वो यहाँ पे शो करती है। आपको पीछे की कोई भी एंट्री देखनी है तो डेट चेंज करनी होती है। आपको किसी पीरियड की बीच की एंट्री देखनी होती है तो अल्टर F2 दबा के वो पीरियड टाइप करना होता है आपको यहाँ से। तो यहाँ से आप प्रत्येक एंट्री देख सकते हो, उसमें चेंज भी कर सकते हो। अकाउंट बुक, इसके अंदर बहुत सारी बुकें होती हैं, जैसे केस और बैंक से संबंधित बुक। आपको इसके अंदर केस और बैंक से संबंधित कोई भी चीज़ देखनी है तो वो दोनों चीज़ शो करेगी, केस और बैंक। केस कितना आपके पास 22,500, एंटर देंगे, फिर एंटर देंगे तो ये आपको सब कुछ दिखाएगा। अप्रैल में कितना हुआ था, मई में कितना हुआ था, और फिर एंटर देंगे तो आपको पूरी चीज़ यहाँ पे आगे भी डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, वो सब चीज़ शो करेगा इसके अंदर आपको। फिर आ जाते हैं लेजर। आप लेजर वाइज किसी का अकाउंट्स पूरा खाता देख सकते हैं। जैसे कैपिटल का देखना है, रमेश का देखना है, आपको रोहित का देखना है, एंटर दीजिए और उसका कंप्लीट अकाउंट्स आपके सामने हो जाएगा। पर्टिकुलर डेट का देख सकते हो, पीरियड वाइज देख सकते हो आप, अल्टर F2 दबा के जिससे जिस तारीख के बीच का आपको उसका लेजर देखना है वो देख सकते हो आप इसके अंदर। ग्रुप समरी, यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप के बारे में पूरी समरी प्राप्त कर सकते हो। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने हैं आपको तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर पूरी समरी दिखाएगा कि कौन कौन से लेजर है, रेंट और सैलरी है। फिर आपको मंथ दिखाएगा कि रेंट जो खर्चा हुआ कौन से मंथ में हुआ, फिर आपको उसके लेजर के ऊपर लेके जाएगा। ग्रुप वाउचर में सीधा आपको वाउचर शो करता है। यहाँ पे आपको जो भी आप वाउचर देखना चाहते हो, जैसे इनडायरेक्ट इनकम, तो आपको सीधा वाउचर के ऊपर लेके जाते हैं। कंप्लीट समरी नहीं दिखाता इसके अंदर। सेल रजिस्टर, जो भी आपने सेल किया है वो यहाँ पे शो होगा। परचेज के अंदर परचेज और जनरल की एंट्री जो भी आपने पास कराई है वो यहाँ पे शो होगी। एक एंट्री पास करा रखी है आपने जनरल के अंदर, वो है ड्राइंग अकाउंट, निजी प्रयोग तू माल निकाला। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट की स्थिति। इसके द्वारा ये देख सकते हैं कि किस किस वाउचर में कितनी कितनी एंट्री की हुई है, कंपनी में कितने ग्रुप हैं, लेजर हैं, वाउचर है, वह कितनी करेंसी उपलब्ध है। जब एंटर देंगे तो ये आउटस्टैंडिंग वाला ऑप्शन एडवांस टैली के अंदर आगे आएगा। स्टैटिक्स के अंदर आपको स्थिति दिखाएगा। जैसे कॉन्टा आपने 2 वाउचर यूज में लिए हैं, आपने जनरल 1 वाउचर यूज में लिया है, आप एंटर देके उसके ऊपर जा भी सकते हो। फिर होता है केस और फंड का फ्लो। इसके अंदर केस फ्लो, ये व्यापार की केस वस्तुओं का फ्लो दिखाता है। इसमें इनफ्लो व आउटफ्लो 2 भाग होते हैं। इनफ्लो आई हुई वस्तुओं का बैलेंस दिखाता है, जबकि आउटफ्लो गई हुई वस्तुओं का बैलेंस दिखाता है आपको। केस फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, नेट फ्लो दोनों का डिफरेंस दिखाता है। ऐसे फंड का फ्लो, ये व्यापार में महीने के अनुसार जो फंड का ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको देखने के काम आता है। रिसिप्ट और पेमेंट, जितना ही आपको रिसिप्ट हुआ है पेमेंट वो एक तरफ शो करेगा, और जितना पेमेंट आपने किया है वो एक तरफ शो करेगा। लिस्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट की लिस्ट, इसके अंदर कंप्लीट अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। ग्रुप शो होंगे आपको इसके अंदर, इन्हें आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी ले जा सकते हैं। एग्जेप्शन रिपोर्ट, इसके द्वारा हम बिजनेस की कुछ विशेष प्रकार की रिपोर्ट को देख सकते हैं। नेगेटिव ग्रुप देख सकते हैं, लेजर के बारे में देख सकते हैं नेगेटिव, जैसे नेगेटिव लेजर ड्राइंग, मतलब जो लेजर अपने व्यवहार के विपरीत काम करता है वो। ये ऑप्शन नीचे वाले आपके एडवांस टैली में आएंगे, सभी उन्हें आगे देखेंगे।
म्यूट का मतलब बंद करना। इस प्रकार से आपका ये रिपोर्ट पार्ट आज कंप्लीट होता है।